बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तिहानात सर के ऊपर हैं और हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गैस पेपर 2026 के तहत 11वीं जमात उर्दू के हिस्सा गज़ल के अहम तरीन अशार जो कि 100% पेपर में आने के रोशन इम्कानात रखते हैं। ये वो मुंतखब अशार हैं जो ना सिर्फ बार बार पेपर्स में आने के चांसेस रखते हैं, अहम होते हैं उसमें ख्यालात, उसमें मफहूम, उसके मायनी, ठीक है, कि जिसमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि वो इसको कर सकेंगे। तो इसी बिना पर एक पेपर सेटर इसी नज़र से उनको देखता है, ठीक है। तो ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बेहतरीन हो और आप कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें, तो ये वीडियो आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। और तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर शेर आपकी कामयाबी की एक मजबूत सीढ़ी बन सकता है। तो आए देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि गज़ल के अशार की तशरीह में शायर का नाम। इस सवाल की तरतीब है 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3, ठीक है, बराबर 9। तो ये 9 नंबर का यानी ये वाला पोर्शन है और 1 नंबर शायर का नाम है, ठीक है। अच्छा, आप देखें, इस तरह नंबरिंग करनी है। शायर का नाम बिल्कुल ठीक लिखना है, गलत लिखेंगे तो आपके मार्क्स, वो उसको पता होगा कि भाई इसको शायर का नाम ही नहीं आता, तशरीह क्या आती होगी, ठीक है। तो पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ेगा। तो फिर नंबरिंग करनी है, नंबर 1 शेर की अलामत डालनी है, शेर लिखना है, फिर तशरीह, 5-4 लाइनों का तारुफ और फिर नीचे ही मफहूम बिल्कुल वाजे और रिलेटेड 2 अशार आप लोगों ने लिखने हैं इसमें। फिर इसी तरह दूसरा शेर आ जाएगा, नंबरिंग करनी है, फिर उसके बाद अलामत डालनी है, ये शेर लिखना है, फिर तशरीह, तारुफ सिर्फ पहले शेर में लिखना है, असलूब सिर्फ पहले शेर में लिखना है, दूसरे शेर में आपने नहीं लिखना। तो इसी तरीके से आपने इस सवाल को करना है। आपने कम अज कम बेशक इसको 8 मिनट एक शेर लिखें, 8 जमा 8 जमा 8, ठीक है। ये 24 से 25 मिनट के अंदर जो है ना, ये आपने इस सवाल को हल करना है, इस को आपने करना है, ठीक है। तो ये जब आप जो होता है, एग्जामिनर होता है, मुम्तहन होता है, पेपर चेक करने वाला होता है, तो वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, मफहूम क्लियर हो, रिलेटेड अशार अच्छे हो, ठीक है। तो खूबसूरत शेर लिखे हुए हैं, पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पानी में अक्स चांद का देखा तो रो दिए, नगमा किसी ने साज पे छेड़ा तो रो दिए, गुंचा किसी ने शाख से तोड़ा तो रो दिए, बादल फिजा में आपकी तस्वीर बन गए, साया कोई ख्याल से गुजरा तो रो दिए, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही, कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही, कुछ तो दे फलक ना इंसाफ, आहो फरियाद की रुखसत ही सही, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही, घर से छेड़ चली जाए असद, घर नहीं वसल तो हसरत ही सही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इतने मिनट के अंदर करना है, 1.5 सफ़े तक आपने जो है ना हर शेर की तशरीह लिख जानी है। तो अब आए हम देखते हैं कि गज़ल के कौन कौन से अहम अशार हैं जिनको मिस नहीं कर सकता पेपर सेटर। तो देखें, ये गज़ल है, सफ़ा नंबर 127 के ऊपर है, ठीक है, और ये फिराक गोरखपुरी की है। इसमें दूसरा शेर है, दिल की गिनती ना ये गानों में ना बेगानों में, नोट करते जाएं बच्चे, ठीक है। और लेकिन उस जलवागाह नाज से उठता भी नहीं। फिर इसमें इस शेर के अंदर जो है ना खासियत है, बात है, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर है दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। ये वाला शेर बहुत अहम है। अरे सयाद हमी गुल हैं, हमी बुलबुल हैं, तूने कुछ सुना भी नहीं देखा भी नहीं। तो ये वाले शेर 3 आपने करने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह यही आएंगे, इसको आप देखिएगा। अच्छा, फिर ये है कि मुनीर नियाज़ी की गज़ल है, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना, ये आपने याद करना है। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नज़र आए, पर्दे में चले जाना शर्माए हुए रहना, ठीक है। एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आँखों में चमकाए हुए रहना। ये 3 अशार बहुत अहम है, इन्हीं में से आपका आएगा, ठीक है। तो इनमें से अशार आपने देखने हैं, बहुत अच्छे तरीके से मफहूम क्लियर हों और रिलेटेड अशार हों। फिर गज़ल है बहुत ही अहम, अहमद फराज की, ठीक है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने मरासिम थे कि आते जाते। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस गज़ल का जो शेर है, जो लाजमी आएगा,
بہت ہی اہم ہے، پکا گیس ہے یہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ پوری غزلیں موجود ہیں، آپ دیکھیں مفہوم آپ کے کلیئر ہوں گے. اچھا پھر اس میں دیکھیں جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پابجولہ ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے. ٹھیک ہے، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. تو اس طرح کے ریلیٹڈ اشعار بھی لکھنے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ غزل ہے. ٹھیک ہے، انہی میں سے آئے گا پروین شاکر کی غزل ہے بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا. بہت امپورٹنٹ شعر ہے. ٹھیک ہے. اچھا کس کی شبہات کو لے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اچھا جیتنے میں بھی جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا، یہ کریں. ایک مشت خاک ہوں اور وہ بھی ہوا کی زد میں، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. تو یہ والے اشعار جو ہے نا آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ. انہی میں سے آپ کے جو ہے نا آئیں گے. تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ریلیٹڈ شعر لکھیں کسی بھی شاعر کی، جب آپ غزل کی تشریح کرنے لگے ہوں، اس میں بھی آپ کے لیے آپشن ہے. اس میں دو غزلیں دی جائیں گی، ایک اٹیمپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آپ کر سکتے ہیں، دونوں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں. پھر ایک آپشن بھی ہے، کوئی ایک شاید چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ اشعار کی تشریح ہے. اس سوال کو بہت اچھے سے کرنا ہے. مفہوم اس کے آپ نے بالکل ٹھیک لکھنے ہیں، ریلیٹڈ اشعار خوبصورت لکھنے ہیں، تو اس کو سجانا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے اس 10 نمبر کے سوال میں سے پورے نمبر آئیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.